आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलते हैं जो रहस्यों और रोमांच से भरी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं लुफ्थांसा डकैती की, जो 11 दिसंबर 1978 को न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। इस डकैती में चोरों ने करीब $50 लाख कैश और लगभग $8,75,000 के गहने चुरा लिए। ये उस समय अमेरिका में हुई सबसे बड़ी कैश चोरी थी। ये डकैती लुकेसी क्राइम फैमिली के एक गिरोह ने की थी। इस पूरे प्लान के पीछे दिमाग था जिमी बर्ग का, जिसे जिमी द जेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस डकैती की तैयारी महीनों से चल रही थी। इसमें अंदर की खबरें पहुंचा रहा था लुफ्थांसा का एक कार्गो एजेंट लुइस वर्नर, जो जुए में बड़ा कर्जदार था। डकैती वाली रात जिमी बर्ग के साथी, जिनमें थॉमस डेसिमोन और एंजेलो सेपे शामिल थे, लुफ्थांसा कार्गो टर्मिनल में घुसे। उन्होंने वहां काम कर रहे लोगों को काबू में कर लिया, बांध दिया और वॉल्ट तक जा पहुंचे। चोर बड़े आराम से कैश और गहने लेकर फरार हो गए, एक वैन में बैठकर। FBI ने तो तुरंत छानबीन शुरू कर दी, लेकिन सबूतों की कमी और क्राइम फैमिली के लोगों की चुप्पी के चलते उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। डकैती के बाद कई लोग जो इस अपराध में शामिल थे या इसके बारे में जानते थे, मारे गए। माना जाता है कि जिमी बर्ग ने ये हत्याएं गवाहों को खत्म करने और खुद को बचाने के लिए करवाई थी। इतनी बड़ी छानबीन के बाद भी बहुत कम लोग इस डकैती के लिए दोषी पाए गए। लुइस वर्नर उन चंद लोगों में से थे जिन्हें इस डकैती की साजिश रचने के लिए पकड़ा गया और दोषी ठहराया गया। अब जरा कुछ दिलचस्प बातों पर गौर करते हैं। वो ज़माना था जब अमेरिकी ज़मीन पर यह सबसे बड़ी कैश चोरी हुई थी। इस डकैती को 1990 की फिल्म गुडफेलाज ने और भी मशहूर बना दिया। ये फिल्म निकोलस पिलेजी की किताब वाइज गाय पर आधारित थी, जो हेनरी हिल के जीवन की कहानी बताती है। आपको बता दें, हेनरी हिल इस डकैती में शामिल थे। इस केस ने दशकों तक लोगों का ध्यान खींचे रखा। 2014 में विंसेंट असारो, जो एक जाने-माने माफिया थे, इस डकैती में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए। हालांकि 2015 में उन्हें बरी कर दिया गया। चुराए गए ज्यादातर पैसे और गहने कभी बरामद नहीं हुए, जिसने इस डकैती के रहस्य को और गहरा कर दिया। हेनरी हिल, जिनकी कहानी ने गुडफेलाज को जन्म दिया, जिमी बर्ग के साथी थे और उन्होंने FBI को इस डकैती के बारे में अहम जानकारी दी थी। जिमी बर्ग यानी जिमी द जेंट को लुफ्थांसा डकैती के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन वो दूसरे अपराधों के लिए जेल में डाले गए। 1996 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। लुफ्थांसा डकैती अमेरिकी इतिहास की सबसे बदनाम घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसकी वजह है इसका बड़ा पैमाना, चुराए गए पैसों का रहस्य और मीडिया में इसका इतना जिक्र।